नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, हम बात करेंगे आज राजस्थान में विधानसभा चुनाव के उपचुनाव को लेकर। राजस्थान में उपचुनाव जल्दी होने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के बाद अब राजस्थान में एक बार फिर चुनाव का माहौल देखने को मिलेगा। उपचुनाव की तारीखें जल्दी घोषित होने वाली हैं। राजस्थान में नेताओं द्वारा उपचुनाव के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। आपको बता दें तो राजस्थान में कई सीटों पर होंगे उपचुनाव। लोकसभा सीटों से बने प्रत्याशियों ने विधानसभा चुनाव में जीती सीटों पर इस्तीफा दे दिया। उन सीटों पर होंगे उपचुनाव 6 सीटों पर होंगे। राजस्थान में कांग्रेस पार्टी ने 6 सीटों पर उपचुनाव के अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। आपको बता दें, राजस्थान में ऐसी एक और सीट है जहां पर उपचुनाव होने वाले हैं। नागौर के खिंवसर विधानसभा सीट। हम बात करें खिंवसर विधानसभा सीट की तो यहां से हनुमान बेनीवाल ने विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ा था। बेनीवाल ने यहां से विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़कर चुनाव भी जीता, लेकिन लोकसभा चुनाव में बेनीवाल ने नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ा था। बेनीवाल ने नागौर लोकसभा सीट से चुनाव लड़ने के बाद सांसद का चुनाव जीत लिया, लेकिन बेनीवाल के गठबंधन से कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन से ही बेनीवाल ने नागौर लोकसभा की सीट जीती थी। अब बेनीवाल ने सांसद का चुनाव जीतते ही विधानसभा सीट से इस्तीफा दे दिया है। अब होंगे खिंवसर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। यहां से हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस पार्टी के गठबंधन से उम्मीदवार सामने आएगा। यहां से कौन होगा उम्मीदवार, ये बड़ी चर्चा का विषय है। आपको बता दें तो हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल का नाम सामने आ रहा है कि अब की बार हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। लेकिन यहां से कांग्रेस पार्टी से भी ऐसे कई नेता हैं जो उपचुनाव में चुनाव लड़ सकते हैं। आपको बता दें तो बीजेपी पार्टी से यहां पर कौन होगा कैंडिडेट, तो बीजेपी पार्टी से एक बार फिर रेवंत राम डांगा। हाँ दोस्तों, रेवंत राम डांगा जिन्होंने विधानसभा चुनाव में यहां से चुनाव लड़ा था और हनुमान बेनीवाल को बड़ी टक्कर दी थी। बेनीवाल को बड़ी टक्कर देने के बाद सिर्फ 2000 वोटों से ही यहां से बेनीवाल जीत पाए थे। इसीलिए एक बार फिर बीजेपी पार्टी रेवंत राम डांगा पर अपना विश्वास जता सकती है। अगर रेवंत राम डांगा को बीजेपी पार्टी से यहां से टिकट मिलता है तो कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के गठबंधन से हनुमान बेनीवाल की पत्नी कनिका बेनीवाल यहां से चुनाव लड़ सकती है। अब बात करें कि राजस्थान में किन सीटों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं, तो आपको बता दें कि झुंझुनू, देवनियारा, 84 और दौसा, इन सीटों पर कांग्रेस पार्टी द्वारा अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। जल्दी इनके नाम भी सामने आने वाले हैं और यहां से बीजेपी पार्टी को की बार बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी एक मजबूत स्थिति से अपना उम्मीदवार मैदान में उतार रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इन 6 सीटों में से कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें आ सकती हैं, वहीं बीजेपी पार्टी की कितनी सीटें आ सकती है? आप हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों।